अचानक से सारी लेडीज उठ गई, सारी लेडीज उठी और भाग के फटाफट उन्होंने सारी खिड़कियां बंद कर दी, सारे दरवाजे बंद कर दी कंपार्टमेंट के। अभी थोड़ी देर पहले एक औरत कंपार्टमेंट बैठी हुई थी, अब वहां कोई नहीं है। तान्या को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तान्या आपके सामने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प और बड़ी सस्पिशियस सी एक इंसिडेंट या कहानी लेकर आप लोगों को कहानी सुनने में बड़ा मजा आ रहा है और मुझे कहानी सुनाने में बड़ा मजा आ रहा है और आपका सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है कमेंट्स में। आप लोग की मतलब होता ना पिरोई हुई कहानी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो कहानी है, ये उन लोगों के ऊपर बेस्ड है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर बिलीव नहीं करते हैं। उन लोगों को लगता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, खुल जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। चलिए, तो हम बात करते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं, ये इंसिडेंट होता है शुरू तान्या के साथ। तान्या जो कि एक बहुत ही अच्छी सिटी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत अच्छी कंपनी में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ही पढ़ी लिखी है और ज़्यादातर ऐसे लोग इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो तान्या हमेशा से ही ये जो पैरानॉर्मल, पता नहीं क्यों पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों हैं और इनसे डरते रहते हैं। तान्या पहले भी बहुत जगह एक्सप्लोर कर चुकी है जहां पर लोग बोलते थे कि कुछ है, घोस्ट है, आत्मा है, बट कभी तान्या का ऐसी चीज़ों का सामना नहीं हुआ। तान्या की बड़ी दिली इच्छा थी कि किसी दिन वो एक भूत को देखे, वो ये फील करे कि एक्चुअली सब चीज़ें होती क्या है, कैसे लोग इनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, ऐसा क्या वो देख लेते हैं कि जिनसे उनको ये विश्वास हो जाता है कि ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। खैर, अभी तक तान्या के जिंदगी में ऐसा कोई दिन आया नहीं था जब तान्या ने इन चीज़ों को फेस किया हो। तान्या की जिंदगी नॉर्मल, तो वो कैब वहां पे आती थी और फ्लैट से उन सारी गर्ल्स को एक साथ लेकर ऑफिस लेकर जाया करती थी। रोजाना का रूटीन था, सुबह आती थी, शाम को छोड़ने जाती थी। तो एक फ्लैट किया करती थी कलेक्ट करने, मतलब बेसिकली उनको उनके वहां से, घर से कंपनी में लेके जाती थी, शिफ्ट खत्म होने के बाद कंपनी से वापस छोड़ने जाती थी। तो ऐसे ही लाइफ चलती रहती थी और तान्या भी चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपने अपने घरों की तरफ, मतलब फ्लैट्स की तरफ जा रही थी। तो ऐसे ही सब बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। बातें करते करते अचानक से एक लड़की थी दिशा, उसने बात करना शुरू किया। और यार तुमको पता है यहाँ से अपनी, हम जहाँ पे काम करें, वो स्टेशन अबेंडेंड है, बहुत सालों से अबेंडेंड है, वहाँ कोई ट्रेन रुकती नहीं है, बिल्कुल वीरान सा स्टेशन है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब भी कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो जो लोग बैठे हुए सारे खिड़कियां बंद कर देते हैं जब तक वो स्टेशन पास नहीं हो जाता। ये एक रेगुलर रूटीन है उस ट्रेन में ट्रैवल करने वालों को। जैसे ही वो स्टेशन आता है वो क्या करते हैं, सारी खिड़कियां डाउन कर देते हैं, सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और जब तक वो स्टेशन गुजर, लोग कहते हैं कि वहां पर एक औरत की आत्मा भटकती रहती है और अगर खिड़की दरवाजे खुले हुए हों तो वो ट्रेन के अंदर आ जाती है। दिशा की सारी बातें तान्या सुन रही थी। उसने दिशा को बीच में रोका, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो दिशा बोलती है, मैं रूमर्स नहीं फैला रही हूँ, तुम लोग कहीं से कुछ भी सुनकर आ जाते हो और फिर उसको स्प्रेड करते रहते हो मसाला लगाकर। तो अब आप लड़की का तो इतना ऐसा ईगो होता है। तो दिशा बोलती है, तुम्हें क्या मतलब है इससे? अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं तो तुम सुन क्यों रही हो? तो तान्या बोलती है कि जब तुम पूरी वैन में चिल्ला चिल्ला के बोलोगी तो मेरे कान बंद थोड़ी ना है, तो मुझे भी सुनाई आएगा ही। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि तुम लोग ये ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें क्यों फैलाते हो? क्या तुमने खुद जाकर उस स्टेशन पर कभी देखा? तुमने उस खिड़की को मतलब खिड़की खोल के उस ट्रेन से ट्रैवल? मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे तो उन आंटी ने बताया, उन्होंने जैसा बताया मैं भी तुम सबको बता रही हूँ, जस्ट न्यूज़ को पास ऑन कर रही हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस ट्रेन में बैठ कर चले जाऊँ, मुझे अपनी झूठ नहीं बोलती है, इसीलिए मैं तुम सब लोगों को बता रही हूँ। बाकी ठीक है, न्यूज़ है, तुम मानो या ना मानो। और अगर तुम्हें इतना लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो तुम चले जाओ वहां पर, जाके देखा ट्रेन में कि ऐसा होता है या नहीं होता। तान्या को बोला, चैलेंज किया, तुम चले जाओ। तो तान्या बोलती है, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी, मैं पागल थोड़ी हूँ कि इन फालतू बातों के लिए मैं अपना वक्त जाया करूंगी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो दिशा हंसने लगी। खुद का नंबर आता है ना तो लोग बहाने बनाने लग जाते हैं। अगर तुम्हें इन चीजों पर विश्वास नहीं है और तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो जाओ, जाके एक्सप्लोर करके आओ, हम भी देख लेंगे कि तुम में कितना दम है और ये बात सच्ची है या फिर। तान्या 2 मिनट के लिए शांत हो गई और तान्या ने बोला, ठीक है मैं वहां जाऊंगी अगर तुम मुझसे बेट लगाओ तो दिशा बोलती, बेट? किस बात की बेट? बोलते, लगाओ 10,000 रुपए की बेट, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है, मैं वहां जाऊंगी। क्या तुम्हें अपनी इस न्यूज? तो दिशा एकदम से सकपका गई। 10,000 रुपए की बेट? वही जहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, इनिशियल शुरू हुआ होता है तो इतना फंड्स का इतना फ्लो नहीं होता है, तो 10,000 रुपये उसके लिए बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो अटक ने तान्या का कॉन्फिडेंस और देख लिया था कि ये बंदी चली जाएगी। तो उसने बोला 10,000 की तो नहीं, लेकिन हाँ मैं तुमसे 5,000 की बेट लगा सकती हूँ, 5,000 की बेट लगा लो, तुम वहां जाके और
मुझे दिखा दो, वहां के सबूत ले आना, फोटो खींच के तुमने। तान्या ने बोला ठीक है, तो मुझे डिटेल्स दे दो, मैं आज वेडनेसडे, मैं सैटरडे को ही उस ट्रेन में जाऊंगी। तो तान्या कॉन्फिडेंस देखकर दिशा थोड़ी सी डर गई, थोड़ी नर्वस भी हो तो डर भी गई। तो उसने बोला कि नहीं 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 यार। बोलती बस अब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। तो बोलती है हाँ गलत हो गई। इतने में ही वैन रुकी, जो कैब थी वो रुकी और दिशा का डेस्टिनेशन आ चुका था। तो बोला ठीक है तान्या बाय बाय, और अपनी कोई बेट नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम आराम। जैसा कि आप जानते हो ये तो तान्या का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। तो तान्या को तो एक पॉइंट मिल चुका था, उसकी तो मतलब जो जिंदगी भर जितनी सी जिंदगी थी उसमें सोचती हुई आ रही थी ऐसा कुछ होता है क्या, मैं कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ ना, कहीं ना कहीं पूरी होती है शायद, है ना। तो एक्सप्लोर करना शुरू, दिमाग में उसके आ गई थी बात कि ऐसी एक जगह है। रात भर तान्या के दिमाग में यही चलता रहा। अगले दिन वो उठी और उसने डिसाइड किया था, रात को डिटर्मिनेशन आ चुका था उसके अंदर कि नहीं मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने तो जाऊंगी, मैं भी देखूंगी कि इस स्टेशन का सच क्या है। और उसने सीधा दिशा को पकड़ा और उससे सारी डिटेल्स ली, कौन सा स्टेशन है, कौन सी ट्रेन वहां पे जाती है, कितने बजे ट्रेन है, वो सब तो आपको रेलवे चार्ट पे मिल ही जाता है। तो उसने उस स्टेशन का नाम पूछा, उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया। पर दिन में इतनी ट्रेन जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भूत तो एक्टिव रात को होते हैं, है ना। तो उसने एक ट्रेन चुनी, वो ट्रेन करीबन 11:30 होती थी। सैटरडे जनरली सॉफ्टवेयर कंपनी वालों का ऑफ होता है, सैटरडे संडे दोनों। तो तान्या ने दिन डिसाइड किया कि वो सैटरडे को उस ट्रेन में जाएगी। उस स्टेशन से थोड़ा ही आगे एक ठीक ठाक सी सिटी थी, अच्छी तो वहां पर उसने एक होटल बुक कर लिया, क्योंकि स्टेशन पे रुक नहीं सकती थी, स्टेशन से पास होगी और वहां उस होटल पे वो क्या कर लेगी, अपना रूम बुक कर लेगी। ठीक है, ऐसा उसने पूरा प्लानिंग किया और सैटरडे को वो निकली। तो सैटरडे ट्रेन उसकी सिटी ऑब्जर्व किया, उसने लोगों को ऑब्जर्व किया, जो लेडीज वहां बैठती हुई। धीरे अचानक से सारी लेडीज उठ गई, सारी लेडीज उठी और भाग के फटाफट उन्होंने सारी खिड़कियां बंद। मैंने उसके सामने एक आंटी बैठी थी, उनसे पूछा कि आंटी आप ये सब बंद क्यों कर रहे हो। तो बोलती है तुम इस ट्रेन में पहली बार ट्रैवल कर रही हो क्या। तो बोलती हाँ मैं तो पहली बार यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है वो स्टेशन आने वाला है। तो तान्या बोलती कौन सा स्टेशन है, अगर इसकी खिड़कियां इस कंपार्टमेंट में आ जाएगी। तो तान्या हंसने लगी, आंटी कैसी बातें कर रहे हो, अभी किन बातों पर विश्वास करते हो, क्या आपने कभी उसको अपनी आंखों से देखा है, खुलने वाला। अब इतने लोगों में तान्या क्या बोले, तान्या चुपचाप बैठ गई। तान्या बोलने लगी लेकिन आंटी जब ऐसा कुछ होता ही नहीं तो आप लोग डरते क्यों हो, देखो मुझे देखो मैं नहीं डरती हूँ। तो वो आंटी गुस्सा आ गया, और जानते थोड़ी शॉर्ट टाइम पर चुपचाप बैठी रहे, अगर तुझे कुछ देखना है दिखाना है तो इस ट्रेन में अकेले आ जाना, ठीक है, आराम से खिड़की दरवाजे खोल के बैठना, फिर तेरे साथ जो होगा वो तू देख लेना, हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर हमें हमारी जान प्यारी है और तू देखना कि यहाँ पर कुछ है या फिर नहीं, अभी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठी रहे और ट्रैवल कर। तान्या बेचारी अपना सा मुंह लेकर बैठ गई, क्या कर सकती थी। ठीक है, वो स्टेशन आया, पता नहीं चला उसे क्या था क्या नहीं था। कुछ 5 से 10 मिनट के बाद अपने आप सबने खिड़कियां ऊपर कर दी और सब रिलैक्स होकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद तान्या का वो सिटी आ गई जहाँ उसने होटल बुक किया था, वो अपना सब मुंह लेके होटल में पहुंच गई, उसने वहां रात बिताई। अगले दिन वापस से अपने शहर आ गई। तान्या को कुछ भी नहीं दिखा। तान्या जिन पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने गई थी उसका तो चांस ही नहीं मिला। और अब तान्या और ज्यादा डेस्परेट हो गई थी, और ज्यादा। अब उसके दिमाग में उसको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि संडे डे होता है, सैटरडे को वर्किंग कर लूंगी। तो 2 वीक बाद तान्या ने प्लान किया कि 2 वीक बाद वाला जो मंडे आएगा उस मंडे को मैं रखती हूँ वर्क ऑफ और सैटरडे को काम कर लूँ। तान्या ने ऐसे किया। 2 वीक के बाद उसने अपना काम करवा दिया। तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह, आज तो पूरा कंपार्टमेंट खाली है, पूरा कंपार्टमेंट खाली था, पूरे कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था। तान्या गई, विंडो सीट होती है ना, इमरजेंसी खोल के आप व्यू देख सकते हो आराम से, तो इमरजेंसी विंडो के पास जाके वो बैठ गई। और अब उसके ख्याली पुलाव, उसके दिमाग में ख्याली पुलाव बनने लगे। वो सोचने लगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मुझे कुछ दिखाई देगा, क्या ऐसी चीज़ें एक्चुअली में होती भी हैं, क्या होगा, मतलब क्या वाकई में उस स्टेशन पे कोई आत्मा है, अगर है तो ऐसा क्या हुआ होगा कि आज भी उसकी आत्मा भटक रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल तान्या के दिमाग में चल रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कब ट्रेन चल गई। ट्रेन के चलने ओरिजिन से और उस स्टेशन के 85 हो चुके हैं। अब बस शायद ट्रेन का स्टेशन वो आने वाला था। तो तान्या वापस से अपने कॉन्शियस में आई और उसने खिड़की के ऊपर नजर टिका ली। थोड़ी देर के बाद, शायद 4 से 5 मिनट के बाद, अचानक से बिल्कुल एक जो रैंप होता है नाम पड़ा हो गई। उसने साथ में अपने फोन का कैमरा भी, उसने चलते हुए, बिल्कुल अंधेरा था तो कैमरे में कुछ दिख तो रहा नहीं था, लेकिन आंखों से दिखता है वो कैमरे से नहीं दिखता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जितना क्लीन आप आंखों से देख पाते हो। तो वो फोटो तो आनी थी, उसने फोन रख दिया और देखा
ट्रेन की स्पीड बहुत तेज नहीं थी, शायद 60 to 70 के आसपास की स्पीड रही होगी, बट दैट इज सफिशिएंट। उसने पूरा अच्छे से उस स्टेशन का लुक लिया। बिल्कुल वीरान बंजर स्टेशन था, ऐसा था कि कई सालों से उस पर किसी ने पैर भी नहीं रखा है। प्लेटफॉर्म के ऊपर पेड़ उगे हुए थे, जो शेड होता। स्टेशन पास हो गया, तान्या को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तान्या वॉज डिसअपॉइंटेड। उसे लगा था कि स्टेशन पे उसको कोई औरत खड़ी हुई दिखाई देगी या कोई घूमती हुई दिखाई देगी, एकदम से कोई चेहरा निकल के बाहर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तान्या खिड़की के ऊपर अपनी कोहनी के ऊपर अपना सिर रख के बाहर देखती रही। तान्या को लगा लोग कितने फालतू होते हैं, लोग बेमतलब की बातें करते हैं, समझते ही नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। कहाँ हुआ देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो अपने आप से बातें कर रही थी। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा, ओह अभी तो मुझे पहुंचने में 45 मिनट्स और लगेंगे, अब क्या करूं? तो टाइम पास तो करना ही है, चलो। वो अपना फ़ोन निकाल के वही फ़ोन के अंदर कुछ देखने लग गई, मेल्स पढ़ने लग गई, बुक्स वगैरह फ़ोन में थी उसके, वो पढ़ने लग रहा है। उसने नज़र उठाई तो 2 सीट छोड़कर सामने एक औरत बैठी हुई थी। तान्या एकदम सकपक आ गई, ये औरत कहाँ से आ गई? जब मैं स्टेशन से ट्रेन पे चढ़ी तब तक तो कोई भी नहीं था। फिर तान्या को लगा हो सकता है, मेरा ध्यान तो खिड़की में था, बीच वाले स्टेशन पे कोई चढ़ गई। तो उसने पूछा, आंटी आप कहाँ से आई? बैठी हुई थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तान्या को लगा कि शायद उससे बात करना नहीं चाहती, उसने अवॉइड किया। थोड़ी देर के बाद उसको लगा कि फ़ोन में देखने से अच्छा है इनसे बात कर लेती हूँ। तो उसने बात करने जैसे मुंह ऊपर उठाया, तान्या क्या खुली खुली रह गई। कंपार्टमेंट में कोई नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले एक औरत कंपार्टमेंट में बैठी हुई थी। अवॉइड किया कि नहीं ये सब तो है मैं, और वो बैठ गई। दोबारा से जैसे वो अपने फ़ोन में लगी, विद इन अ मिनट उसको अपने पीछे से एक आवाज़ आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? तान्या वाज शॉक्ड, ये आवाज़ कहाँ से? अब तान्या पीछे भी नहीं घूम रही थी। तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। सोचो आप इस कंडीशन में हो तो आपके साथ क्या होगा? पूरे कंपार्टमेंट में तान्या अकेली और उसको पीछे। तान्या की शिवरिंग शुरू हो गई, वो कांपने लगी डर के मारे। वो थर थर कांपने लगी। तान्या हिम्मत नहीं कर पाती पीछे देखने की, तो फिर से पीछे से आवाज आती है, तुम मुझसे ही तो मिलने आई थी, बहुत शौक है ना तुम्हें भूतों को देखने का, अब बताओ क्या पूछना चाहती हूँ मुझसे? काटो तो खून नहीं। तान्या कुछ नहीं बोल पा रही थी और उसे बहुत तेज डर लग रहा था कि ये टाइम मैं कहाँ फंस गई आके। समझते ना आप ऐसी जगह पहुंच जाओ और आपको कान के पीछे से आवाज आ जाए। सोचो आप, जस्ट इमेजिन आप ट्रेन में बैठे हो अकेले और आप पीछे आवाज आ रही हो, तुम मुझसे ही तो मिलने आई थी, क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे? बताओ मैं तुम्हें बताती हूँ। तान्या भी कुछ नहीं बोल पाती। मैं जान, तुम जैसे लोग यही बोलते हो ना कि भूत भूत कुछ नहीं होते, है ना? तुम जैसे लोग यही बोलते हो ना कि सब दिमाग का खेल है। बताओ क्या जानना चाहती हो? मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम कौन हैं और यहाँ पे क्या हुआ था। तुम इस स्टेशन के बारे में जानना चाहती हो ना? मैं तुम्हें बताऊं स्टेशन पे क्या हुआ था? तान्या कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो बोल भी क्या सकती थी? तुम जैसे पहले भी लोग यहाँ बहुत आए थे और मैंने उन लोगों का टाइम था, टेम्परेचर बहुत नॉर्मल था, लेकिन तान्या के सिर से पूरे शरीर पे पसीने पसीने छूट रहे थे। पूरी तरह से वो डर गई थी और वो बस ये होती कोई उसको आके बचा ले। वो समझ नहीं पाती कि वो कैसे यहाँ से निकलेगी। तब भी उस औरत जानना चाहती हो कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस स्टेशन पे एक दिन ट्रेन रुकी हुई थी, सभी लोग ट्रेन में चढ़ना चाहते थे, बहुत भीड़ थी। मैं भी उसी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बस मैं उस ट्रेन से चढ़ने वाली थी कि अचानक से और मैं ट्रेन की पटरियों पर जा गिर गई और जस्ट उसी टाइम ट्रेन चल गई। किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, सब बस ट्रेन में चढ़ने में लगे हुए थे। ट्रेन चली और मैं वहीं कट के वहीं मर गई। उस दिन के बाद से मैं उसी स्टेशन पर रहती हूँ और मैं उन सबको एहसास करा देती हूँ जो नहीं मानते होते। तुम जानना चाहती हो क्यों लोग यहाँ पर आने से पहले ट्रेन के कंपार्टमेंट की खिड़कियों को, दरवाजों को बंद कर देते हैं? क्योंकि उन सभी लोगों को मैंने ये एहसास करा दिया कि मैं कौन हूं और आज तुम्हें भी एहसास हो चुका है कि मैं कौन हूं। आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा है। तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है ना, तुम्हें बहुत शौक है ना, क्या तुम मुझे देखना चाहोगी? इतना कह के पूरे कंपार्टमेंट में साइलेंस हो गया। फिर से एक आवाज आई, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मैं कौन हूं।
तभी अचानक से तान्या के पास से बिल्कुल ठंडी हवा निकली। उसे लगा कि कोई यहाँ से पास हुआ है। अचानक से पलक झपकते ही सामने गेट पर वही औरत खड़ी हुई थी जो थोड़ी देर पहले तान्या के सामने बैठी हुई थी। उसका फेस ट्रेन के बाहर की तरफ था। उसने तान्या की तरफ घूमकर देखा। तान्या की आंखें फटी की फटी रह गई। तान्या के गले से बहुत तेज चीख निकली। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगली बार जब तान्या की आंख खुली तो वो एक सिटी हॉस्पिटल में थी। बेहोश वहां पहुंची थी। ट्रेन के अंदर अकेली लड़की मिली थी स्टेशन पे और डॉक्टर्स ने बताया कि तुम इसी हालत में मिली हो। वो दिन तान्या की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसके बाद तान्या ने कभी कोशिश भी नहीं की ऐसी जगहों पर जाने की। ये जो आपका इंसिडेंट था, ये जो स्टोरी थी, ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप चाहे इन चीज़ों को माने या ना माने, इन चीज़ों की अपनी एक स्ट्रेंथ, अपनी एक पावर होती है। कई बार लोग एक्सप्लोर करने ग्रुप में जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ों का एक परफेक्ट टाइम होता है। ये एक एनर्जी है ना। तो जब दो लोगों की वेव्स, एनर्जी की वेव्स मिलती है और जब उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब जब दोनों सेम फेज में होते हैं ना, सेम तरीके से मूव करके जब उनका मिलाप होता है, तभी आपको साक्षात दर्शन होते हैं। अगर आप कई लोगों के साथ जाएंगे, किसी की एनर्जी को ओवरलैप करके उसको खत्म कर देती है, तो उस केस में नहीं होता है। तो कई एक्सप्लोरेशन आपने देखे होंगे, लेकिन जब वो अकेले जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा ये चीजें फील होती है। खैर, मेरा सजेशन ये है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी अनआइडेंटिफाइड टेरिटरीज को एक्सप्लोर ना करें। मैं एक बार पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी, वो चुड़ैल वाली, जो नेटफ्लिक्स था उसकी। उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि आप इन पे विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि वो चीज ऐसी है, तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हो सकता है कभी भी कहीं भी ऐसी जगह पर आपको साक्षात दर्शन हो जाए, तो वो आपके लिए जिंदगी भर का एक टेरिफाइंग इंसिडेंट बन जाता है। तो आई होप कि आज का इंसिडेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे ही कहानी भेजी अपने तरीके से। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल पे और कहानियों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।